अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। तेलंगाना निज़ाम को बदलने के लिए प्रजा संग्राम यात्रा, निकम्मी और बदउनवान हुकूमत को उखाड़ फेंकें, अमित शाह का जल्द से आम से खिताब। हैदराबाद में आइंदा 5 साल तक पीने के पानी का मसला नहीं होगा। नलगुंडा में इनटेक वेल पंपिंग सिस्टम का केटीआर के हाथों संगे बुनियाद। अय्यारी और मक्कारी से बाबरी मस्जिद को छीना गया, अब दूसरी मस्जिद को छीनने नहीं देंगे। अब हम अपनी मसाजिद और तहजीब को बचाएंगे। अहमदाबाद में बैरिस्टर अवीसी का वलवला अंगेज खिताब। कांग्रेस इस्तेमाल शुदा बैटरी अब चार्ज नहीं होगी। गुजरात के इंतखाबात में महंगाई, बेरोजगारी अहम मौजू होगा। अहमदाबाद में बैरिस्टर अवीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और मलकाजगिरी के एक फ्लैट से खातून की लाश मस्क शुदा हालत में दस्तयाब, जहनी तौर पर मुतासिर बेटे की तरफ से कत्ल किए जाने का शुबा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि तेलंगाना के निज़ाम को बदलने के लिए प्रजा संग्राम यात्रा निकाली गई है। तुक्कुगुड़ा में जल्द से आम से खिताब करते हुए इन्होंने कहा है कि बी संजय ही काफ़ी हैं KCR को इख्तिदार से बेदखल करने के लिए। इन्होंने कहा है कि इनको दोबारा तेलंगाना आने की ज़रूरत नहीं होगी। अमित शाह ने कहा है कि यह प्रजा संग्राम यात्रा इख्तिदार हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि इस यात्रा का मकसद तेलंगाना की आवाम को फ़ायदा पहुंचाना है। अमित शाह ने कहा है कि तेलंगाना के निज़ाम को बदलने के लिए निकाली गई इस यात्रा में शामिल होकर ख़ानदानी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। इन्होंने कहा है कि दलितों के साथ किए गए वादे को पूरा नहीं किया गया। इन्होंने कहा कि मजलिस के खौफ से 17 सितंबर को सरकारी तौर पर हुकूमत ये दिन नहीं मना रही है। इन्होंने कहा है कि तेलंगाना तश्कील से पहले रोज़गार, पानी, फंड्स का वादा किया गया था, जिसको पूरा नहीं किया गया। ये वादा BJP अब पूरा करेगी। अमित शाह ने अवाम को एक नंबर देते हुए कहा कि अवाम इस नंबर पर मिस कॉल दें और बी संजय की तायद करें। अमित शाह ने कहा है कि उनकी पूरी ज़िंदगी में इस तरह की निकम्मी और बदउनवान हुकूमत इन्होंने नहीं देखी। तेलंगाना के नौजवान इस हुकूमत को उखाड़ फेंकें ताकि मुस्तकबिल में कोई भी इस तरह हुकूमत करने की हिम्मत ना करे। वज़ीर बलदी नज़्म व नस्क़ के तारक रामाराव ने कहा है कि आइंदा 5 साल तक हैदराबाद में पीने के पानी का मसला पैदा नहीं होगा। ज़िले नलगुंडा के इनटेक वेल पंपिंग सिस्टम का इन्होंने वहां संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर शहर के विज़रा मोहम्मद महमूद अली, T श्रीनिवास यादव, सबिता इंदिरा रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए KCR ने कहा कि हैदराबाद की बढ़ती हुई आबादी को पानी फराहम करने के मकसद से 1450 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट तामीर किया जा रहा है। आइंदा मौसम गर्मा तक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा। KCR ने कहा है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के ज़रिए जो ज़खायर आब बनाए गए, इसके ज़रिए हैदराबाद को पानी फराहम करने का मंसूबा है। KCR ने कहा कि गोदावरी और कृष्णा के पानी को सरबराह किया जाएगा। KCR ने कहा है कि फ़िलहाल हैदराबाद को 37 TMC पानी दरकार है। 2077 तक 77 TMC पानी की ज़रूरत होगी।
KTR ने कहा कि हैदराबाद को पीने का पानी सरबराह करने के लिए जो मंसूबा तैयार किया गया है, इससे अगर 5 साल खुश्क साली के बावजूद हैदराबाद को 5 साल तक पीने के पानी के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। इन्होंने कहा है कि तेलंगाना जिस तेजी से तरक्की कर रहा है, उस हिसाब से आने वाले 10 सालों में तेलंगाना दिल्ली को पीछे छोड़ कर देगा। కాబట్టి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎప్పుడు చెప్పేది ఒకటే, హైదరాబాద్ మహానగరం తెలంగాణకు రాజధాని కావచ్చు గాక, కానీ హైదరాబాద్ మహానగరం, హైదరాబాద్ లాంటి ఏ మహానగరమైనా అది జాతి సంపద, భారతదేశానికి ఒక అసెట్ హైదరాబాద్. అట్లాంటి హైదరాబాద్ మహానగరాన్ని భవిష్యత్ తరాలకు బ్రహ్మాండమైన అసెట్గా అందించాలి, భవిష్యత్ భారతావనికి ఒక దిక్సూచిగా ఉండే విధంగా ఇక్కడ కార్యక్రమాలు చేయాలి అని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మాకెప్పుడు కూడా చెప్తూ ఉంటారు. అందులో భాగంగానే ఈరోజు భారతదేశంలోని ఇతర మహానగరాల పరిస్థితి చూస్తే రకరకాల కారణాలు, నేను విమర్శ చేయను కానీ రకరకాల కారణాల వల్ల చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు చాలా నగరాల్లో ఉన్నాయి. ఒక నగరంలో రైలు పెట్టి రైలు ట్యాంకర్లలో నీళ్లు తెచ్చుకునే దుస్థితి ఒక నగరంలో ఉంది. మరొక నగరంలో ఈరోజు అక్కడ పెరుగుతున్న రేట్లనండి, అక్కడ పెరుగుతున్న భూముల రేట్లనండి, లేదా ఇంకోటనండి, దానివల్ల వారికి అక్కడ భవిష్యత్తులో విస్తరించే అవకాశం లేదు. सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने खबरदार किया है कि हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया है और दूसरी मस्जिद को हम नहीं खोएंगे। सदर मजलिस ने कहा है कि अय्यारी और मक्कारी से इंसाफ का कत्ल करके हमारी मस्जिद को छीना गया, लेकिन अब दूसरी मस्जिद को हम छीनने नहीं देंगे। अब हम अपनी मसाजिद और तहजीब को बचाएंगे। इस मौके पर बैरिस्टर अवैसी ने 1991 के वर्शिप एक्ट का भी हवाला दिया। यही बात मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं और आपको ये भी बताने आया हूं और हुकूमत को भी ये बता रहा हूं कि हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया, अब दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे। याद तुमने मक्कारी और अय्यारी से इंसाफ का कत्ल करके तुमने हमारी मस्जिद को हमसे छीना, अब दूसरी मस्जिद नहीं छीन पाओगे। याद रखो, अब हम तुम्हारी इन बातों का भरोसा नहीं करने वाले कि हम बचाएंगे, नहीं तुम नहीं बचाओगे, हम बचाएंगे अपने मसाजिद को, अपनी तहजीब को इंशाअल्लाह। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने ज्ञान व्यापी मस्जिद के सर्वे पर कहा कि 1991 में इसी तनाज़े पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हुक्म इल्तिवा जारी किया था। आज नाम बदल कर कुछ लोग दोबारा इसी तनाज़े को लेकर अदालत से रुजू हुए हैं। बाबरी मस्जिद के बारे में झूठ बोला गया था। सदर मजलिस ने कहा कि 1991 में जो कानून बनाया गया था, इसी पर अमल होना चाहिए। इबादत गाहों का 15 अगस्त 1947 में जो मौक़िफ़ था, वही मौक़िफ़ होना चाहिए। 1991 में इन्हीं मुद्दों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे दिया। आप नाम बदल कर कोर्ट जाते हैं, लोअर कोर्ट में, आपका इख्तियार है जाने का। आप जाते हैं और जाकर आप कहते हैं कि सर्वे हो और ये आप कमिश्नर हो, ये क्या बात है? वो स्टे है 91 का। और दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि पूरे देश को, विश्व को झूठ बोला गया था कि बाबरी मस्जिद को किसी एक बादशाह ने मंदिर को तोड़कर बनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झूठ है, ऐसा हुआ ही नहीं। अब आप सर्वे की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी आने जाने से पहले सब बोलते हैं वो एएसआई का सर्वे हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई के सर्वे को माना ही नहीं। तो फिर इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब 1991 का जो कानून बनाया गया, उसमें कहा गया कि मस्जिद हो, मंदिर हो, गिरजाघर हो, कोई भी हो, जो 15 अगस्त 47 को जो थी वो रहेगी, ना उसका नेचर और कैरेक्टर बदला जाएगा। और इसी बात को, कानून को, सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद, राम मंदिर के टाइटल सूट में कहा कि ये कानून सेकुलरिज्म और बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो किस बुनियाद पर आप सर्वे करा रहे हैं भाई? इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम उस कोर्ट के फैसले को, उससे हमारा इख्तलाफ है, उस कोर्ट के फैसले से हमारा। और अब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, अब देखते सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि हमको हालात से मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, अपने हौसलों को बुलंद रखना है और अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा करते हुए
जद्दोजहद करनी है। अहमदाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने इन ख्यालात का इजहार किया। इन्होंने कहा कि हम हालात से मायूस होकर अपनी हिम्मत को कम करेंगे तो बातिल ताकतें अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हमको हालात से मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। हमको हालात से मायूस हरगिज़ होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमको अपने हौसले को बुलंद रखना है और अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल तवक्कुल करके हमको अल्लाह की राह में जिद्दोजहद करना है, सब्र करना है और हमको हिम्मत से अपने हौसलों को बुलंद रखना है, कमर बस्ता होना है और सिर्फ अल्लाह से डरते रहना है। अगर हम अपनी हिम्मत को कमज़ोर कर लेंगे, हालात से मायूस हो जाएंगे, तो फिर बातिल ताकतें अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगी। बैरिस्टर अवीसी ने कांग्रेस को निशाना बनाते हुए कहा कि यह पार्टी इस्तेमालशुदा बैटरी की तरह है जिसे फिर से चार्ज नहीं किया जा सकता। अब कांग्रेस पार्टी का कुछ होने वाला नहीं। कांग्रेस पार्टी तो बोलते ना कि वो ये इस्तेमालशुदा बैटरी है, अब दोबारा चार्ज नहीं हो सकती बैटरी है, समझे ना, अब दोबारा चार्ज नहीं हो सकती, छोड़ उसका, अब उसका कुछ होने वाला नहीं है। नहीं यानी आदमी बूढ़ा भी हो तो एक्टिव होता है, मगर इनका मामला ऐसा है कि हर चीज से मफलूज हो चुके हैं, इनसे नहीं हो सकता अभी, और ये बस इसी तरह इल्जाम लगाते रहते, बड़े बड़े लोग इनके लिए काम करने को तैयार नहीं है। सदर मजलिस बैरिस्टर अवीसी ने कहा कि अगर हिंदुस्तान को मजबूत रखना है तो यहाँ पर बसने वाले हर शख्स को इज्जत के साथ जिंदगी गुजारने का मौका देना चाहिए। बैरिस्टर अवीसी ने मध्य प्रदेश के खरगोन में मुसलमानों के मकानात के इन्हदाम का भी हवाला देते हुए कहा कि हाथ कटे हुए शख्स का मकान गिरा दिया जाता है, ज़ईफ शख्स का मकान गिराया जाता है, बगैर किसी कानूनी कार्रवाई के हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है। अगर भारत को मजबूत रखना है तो यहां पर बसने वाले हर शख्स को इज्जत की जिंदगी के साथ जीने का मौका मिलना चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि जिसका हाथ कटा हुआ है उसके आप दुकान को तोड़ते हैं, जो 75 साल का बूढ़ा है उसको मार मार कर कहते कि तुमने पत्थर फेंका। ये कौन सी इज्जत हमको दी जा रही है कि बगैर कोई कानूनी कार्रवाई के हमारे घरों को तोड़ दिया जाता है, मस्जिद के सामने की गेट को तोड़ दिया जाता है, बाजू दूसरी इबादत का हाथ नहीं लगाया जाता, खबर को मिसमार कर दिया जाता, सामने किसी और की इबादत का है, भारत की दारुल हुकूमत दिल्ली में कुछ नहीं किया जाता और कोई नहीं बोलता। सदर मजलिस ने बीजेपी कायदीन की तरफ से उन पर इंतशार की सियासत के इल्जाम को मज़ाक का खेज करार दिया। बैरिस्टर अवीसी ने कहा कि जब से वो मीडिया से बात कर रहे हैं, क्या किसी ने महसूस किया कि वो तोड़ने की बात कर रहे हैं? वो हमेशा इंसाफ और जोड़ने की बात करते हैं। इनकी फ्रस्ट्रेशन है, बोखलाहट है। जब मैं सच्चाई इतनी देर गुफ्तगू करा, मैं कौन सी तोड़ने की बात कर, आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए जर्नलिस्ट, आप बीजेपी के मेंबर बन जाइए, आपको ही मैं कौन सी तोड़ने की बात किया बोलिए। मैं तो जोड़ने की बात कर रहा हूं, मैं इंसाफ की बात कर रहा हूं। भाई देश के प्रधानमंत्री जब अय्यूब पटेल की बेटी के आंसू उनको नजर आए तो उनको वो जो खंबाट में हिम्मतनगर में जो घरों को तोड़ा गया, वो लोग जो रोड पे पड़े उनके आंसू नजर नहीं आ रहे प्रधानमंत्री को। वसीम शेख हाथ कटे हुए उसका दुकान तोड़ दिए, देश के प्रधानमंत्री को तकलीफ नहीं हो रही है? भावुक क्यों नहीं होते? प्रधानमंत्री के घर से चंद मिनटों के फासले पर एक मस्जिद के सामने गेट को तोड़ा गया, बल्कि 85% मुसलमानों के और 15 हिंदू भाइयों की दुकान तोड़ दिया गया। आप गरीबों से तो वोट लेते हैं ना, कोई दौलतमंद वोट डालने नहीं निकलता पोलिंग के दिन, प्रधानमंत्री भूल रहे हैं। ये जो गरीब होता है ना वही वोट डालने निकलता, वही महिला निकलती है छोटे बच्चों को गोद में लेकर गर्मी और धूप में। वो गरीबों को आप तुम दाने दाने का मोहताज कर दिए। अहमदाबाद में ईद मिलाद की तकरीब में सियासी बातों से मुताल्लिक मीडिया के नुमाइंदे ने सवाल किया तो बैरिस्टर अवीसी ने कहा कि हम रोज़ा भी रखते हैं, खजूर भी खाते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, मजलूमों के साथ भी खड़े रहेंगे। तो ईद में क्या पॉलिटिक्स नहीं होती क्या? खाली शीरखुरमा पीते हम, उसके बाद भूल जाते हैं?
अरे हम रोज़ा भी रखते, खजूर भी खाते, नमाज भी पढ़ते, ज़कात भी देते, गरीबों को खाना भी खिलाते, मजलूमों के साथ खड़े होते, इस देश के लिए जान देते रहेंगे और सियासत भी बात करते हैं। क्यों नहीं बात करेंगे, बात करेंगे ना। कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी के औरंगाबाद दौरे के दौरान औरंगजेब आलमगीर की मज़ार की ज़ियारत को लेकर ज़ाफ़रानी तंजीमों की तरफ से की जा रही तनकीदों को बैरिस्टर अवैसी ने मुस्तरद किया। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि अकबर अवैसी स्कूल खोलने के लिए औरंगाबाद गए थे। अकबरुद्दीन अवैसी औरंगाबाद को गरीब यतीम बच्चों को फ्री स्कूल तामीर करा रहे हैं, उस मकसद से औरंगाबाद गए थे कि बगैर फीस लिए वो बिला लिहाज मज़हब मिल्लत बच्चों के स्कूल में पढ़ाएंगे। वो एक नेक काम की शुरुआत कर रहे हैं। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि नेक काम हजम क्यों नहीं हो रहा है लोगों को। बैरिस्टर अवैसी ने गुजरात के असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी के एजेंडे पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि इस सिलसिले में मुकम्मल दस्तावेज जारी किया जाएगा। हमारा यही एजेंडा है कि गुजरात में पिछड़े तबकात और अक़लियतों के लिए मजबूत सियासी क़यादत होनी चाहिए। एजेंडा बहुत सा एजेंडा है, एक एजेंडा नहीं है, और इंशाअल्लाह ताला बाज़ाब्ता उससे एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट तैयार करके आपसे हम बात करेंगे। मगर एजेंडा ये है कि गुजरात में अल्पसंख्यक समाज, वंचित समाज की पॉलिटिकल लीडरशिप होनी चाहिए, जो ना बीजेपी कांग्रेस इसको पसंद करती है। महंगाई मुद्दा है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बहुत बड़ा मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, शिक्षा एक मुद्दा है, तो इन पर हम लोग पूरी तरीके से काम करेंगे। शिवसेना के साथ कांग्रेस के ताल्लुकात पर भी बैरिस्टर अवैसी ने सवाल उठाए। बैरिस्टर अवैसी का कहना था कि कांग्रेस के अरकान असेंबली कर्नाटक, मध्य प्रदेश में पार्टी छोड़कर चले गए। अपनी पार्टी के लोग भाग कर जाते हैं, कांग्रेस उनकी फिक्र नहीं करती, और इसे फिक्र क्यों है? फोटो तो बहुत है, राहुल गांधी की भी फोटो निकाले थे आप लोग, किसी जगह बैठे थे, क्या बोला जाए उसका, दूध पी रहे थे। फोटो तो बहुत है, आपके शिवसेना के साथ अलायंस है, क्या करेंगे? अच्छा, यहाँ पर भी तो भागते हैं ना, यहाँ पर भी तो कांग्रेस के भाग गए। हाँ नहीं, वो भी हबीब साहब बुला के उनको बोले कि ले पढ़, यासीन पढ़ ले, कलमा पढ़ ले और चला जा। है क्या बात है ये? मेरे से फायदा हुआ नहीं हुआ, मेरे से फायदा हुआ नहीं हुआ, देखो मेरे से नुकसान तो नहीं हुआ ना, मेरे से देखो, मैं वही तो कह रहा हूँ, मेरे से फायदा ही होगा। अब इंशाअल्लाह ताला गुजरात के वंचित और अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों को और फायदा होगा इंशाअल्लाह। सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी ने मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर कहा कि कांग्रेस, आप और समाजवादी पार्टी से ये सवाल क्यों नहीं किया जाता। हम हमेशा से ऐसे लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं, लेकिन हमें हमेशा बी टीम कहा जाता रहा है। एक बात सुनिए, ये सवाल आप क्यों नहीं करते कांग्रेस से? ये सवाल आप पार्टी से क्यों नहीं करते? समाजवादी से क्यों नहीं करते? हम खाली बोलते रहना, उनके लिए आवाज उठाना नाइंसाफी के लिए, और जब वोट का मामला आता, नहीं बी टीम है इन्हें। मौलाना कलीम सिद्दीकी को जेल में कौन डाला? कौन डाला जेल में? वो भी नहीं बोलेंगे उसके बारे में। मैं कह रहा हूं मौलाना कलीम सिद्दीकी पर जुल्म हुआ है और इंशाअल्लाह कोर्ट से वो बाइज्जत बरी होंगे, देखना आप। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह एक रोजा दौरे के लिए हैदराबाद पहुंचे। दोपहर में बेगमपेट एयरपोर्ट पर खुसूसी तैयारी के जरिए वो हैदराबाद पहुंचे, जहां पर मरकजी वजीर किशन रेड्डी के अलावा पार्टी के दीगर कायदीन ने उनका इस्तकबाल किया। बेगमपेट एयरपोर्ट से अमित शाह रामनतपुर में वाक़े सेंटर फॉरेंसिक साइंस लैब के लिए रवाना हुए। वहां से वो नोवाटल होटल चले गए। अमित शाह शाम में प्रजा संग्राम यात्रा के जलसे आम में के शिरकत के बाद दिल्ली वापस होंगे। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। वजीर सेहत हरीश राव ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के हैदराबाद दौरे को नक़ल मकाम करने वाले परिंदों की मुमासिल करार दिया। इन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे के दिन मरकजी वजीर दाखिला हैदराबाद का दौरा कर रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि नक़ल मकाम करने वाले परिंदे अपने मनपसंद मुकाम पर रहते हैं और मनपसंद ग़िज़ा खाते हैं और अंडे देकर चले जाते हैं।
सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा है कि अमित शाह की साजिशें तेलंगाना में कभी कामयाब नहीं होंगी। इन्होंने अमित शाह के दौरे के पेश नज़र 9 सवालात पर मुश्तमिल एक मकतूब लिखा। इस मकतूब में रेवंत रेड्डी ने कहा कि अमित शाह के ऐलानात होते हैं, अमल कुछ नहीं होता। इन्होंने कहा है कि बीजेपी ने 2022 तक किसानों की आमदनी में दुगना इजाफा करने का ऐलान किया था, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2018 असेंबली इंतखाबात के बाद से अमित शाह तीसरी बार तेलंगाना का दौरा कर रहे हैं। इस मौके पर वो जवाब दें कि खाद और तखम पर सब्सिडी क्यों बर्खास्त की गई। आबपाशी प्रोजेक्ट्स की रीडिजाइनिंग के नाम पर केसीआर ने जो बदउनवानी की थी, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, इसका जवाब दें। पार्लियामेंट में मोदी ने तेलंगाना तश्कील से मुताल्लिक तौहीन-आमेज रिमार्क्स किए थे। इस पर अमित शाह को तेलंगाना अवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए। इसके अलावा तक़सीम बिल के वादे और दीगर सवालात किए हैं। इन्होंने मुतालबा किया कि इन सवालात का जवाब दें, वरना अमित शाह का दौरा सिर्फ तेलंगाना अवाम के जज्बात के साथ खिलवाड़ होगा। वज़ीर पसमानदा तबक़ात जी कमलाकर ने खम्मम में बीसी स्टडी सर्कल इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर जी कमलाकर ने कहा है कि आज़ादी के 75 साल में कोई हुक्मरान ने केसीआर की तरह पसमानदा तबक़ात को फ़ायदा नहीं पहुँचाया। इन्होंने कहा है कि 1,25,000 बीसी उम्मीदवारों को मुलाजिमतों के लिए मुफ्त कोचिंग दी जा रही है। हर असेंबली हल्के के हिसाब से 108 बीसी स्टडी सेंटर कायम किए गए हैं। बीसी लड़कियों की शादी के लिए कल्याण लक्ष्मी स्कीम के जरिए माली मदद करने वाली वाहिद रियासत तेलंगाना है। खम्मम जिले के कीमती अराजी पर 1 एकड़ अराजी पर 3 मंजिला इमारत 3 करोड़ 50 लाख रुपए से तामीर की गई है। इन्होंने कहा कि बहुत जल्द खम्मम में बीसी भवन भी तामीर किया जाएगा। इस मौके पर वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती में हल्के याकूतपुरा में अवामी शिकायत व मसाइल की समाअत करते हुए बर वक्त इसकी यकसुई को यकीनी बनाया जा रहा है। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने मुगलपुरा और रैन बाजार डिवीज़न का दौरा करते हुए मुख्तलिफ कामों का जायज़ा लिया। रुकन असम्बली ने मुगलपुरा डिवीज़न सुलेमान डेयरी के पास वाटर वर्क्स के तहत किए जा रहे कामों का जायज़ा लिया है। रैन बाजार डिवीज़न में तरक्याती कामों का भी जायज़ा लिया गया। रुकन असम्बली ने कामों की तकमील से मुताल्लिक़ ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायतें दी। इस मौके पर रैन बाजार कॉरपोरेटर वासिउद्दीन और दूसरे मौजूद थे। मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन हुदूद के विष्णुपुरी कॉलोनी में वाक़े मैत्री निवास अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 202 से खातून की लाश मस्कशुदा हालत में दस्तयाब हुई। बताया गया है कि मां की लाश के साथ उसका बेटा भी फ्लैट में मौजूद था। पड़ोसियों के मुताबिक मां और बेटे की ज़हनी हालत ठीक नहीं थी। दोनों में अक्सर झगड़े भी हुआ करते थे। शुबा किया जा रहा है कि बेटे ने ही मां को कत्ल किया होगा। फ्लैट से बदबू आने पर मलकाजगिरी पुलिस को इत्तला दी गई। मुतवफ़िया की शिनाख्त 50 साला विजय के तौर पर की गई है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। जमात इस्लामी हिंद संगारेड्डी और ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से इस्लामिक सेंटर जलालबाग संगारेड्डी में महकमे पुलिस और मुख्तलिफ ग्रुप्स में भर्ती के लिए एक शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। मज़कूरा ग्रुप्स में 1, 2, 3 और ग्रुप 4 शामिल हैं। इस मौके पर माहिर और तजुर्बेकार वज़ीफ़ेयाब आला ओहदेदार जिसमें सैयद अनवरुल हुदा, मोहम्मद ताजुद्दीन, डिप्टी कलेक्टर व एडिशनल एस मोहम्मद अज़मतुल्लाह खान, साबिक़ एडिशनल एसपी और मूसा बिन इब्राहिम मौसूफ कमांडेंट ने शिरकत करके ज़रूरी मालूमात फ़राहम की। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुख्तलिफ सरकारी महकमेजात में मुलाजिमतें फ़राहम की जा रही हैं। मज़कूरा ओहदेदारों ने इस सिलसिले में अपने तजुर्बात और मुफीद मशवरों से शरका को वाकिफ़ करवाया। इस प्रोग्राम में नौजवानों की कसीर तादाद में शिरकत करके इस्तिफ़ादा किया। सरनतगर में वाक़ मेडिकल शॉप में सरक़े की वारदात पेश आई। पुलिस के मुताबिक सारिकों ने कुफल शिकनी के जरिए तकरीबन 3 लाख रुपए के करीब नकद रकम का सरक़ा कर लिया। मेडिकल शॉप के मालिक वामशी कृष्णा की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ किया है।
شہر کے صحافی محمد منہاج الدین خان کو خراج پیش کرنے کے لیے تعزیتی اجلاس منعقد ہوا۔ 11 دن قبل محمد منہاج الدین کا انتقال ہوا تھا۔ شہر کے صحافیوں نے مرحوم کی خدمات کو خراج پیش کیا اور پسماندگان سے اظہار تعزیت کی ہے۔ مرحوم کے لیے دعا بھی کی گئی۔ جوبلی ہلز میں ایک تیز رفتار اور بے قابو کار نے 2 ویلرز اور کار کو ٹکر دے دی۔ پولیس نے بتایا کہ اس واقعے میں کچھ افراد بھی زخمی ہوئے ہیں اور انہیں قریبی اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پہ واقع، جیسے ماوین پرائم مہدی پٹنم اور فیمس پلازا مصب ٹینک پر، ماوین ہائٹس ورنداون کالونی، ماوین پریسٹیج آصف نگر، ماوین ایلائٹ، ماوین کراؤن، ماوین ایلیگنس، ابرار ماوین ڈی رویل، بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشنز اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ سمیر ہاسپٹل، جہاں تجربے کار ڈاکٹرز کی زیر نگرانی میں جنرل سرجری، شعبہ حادثات، زچہ اور بچہ، بچوں کے امراض، دل کی بیماریوں کا مکمل علاج، استھما، لنگز کا بہترین علاج، دماغ، فالج لقوہ، رگوں کے علاج کے لیے بہترین نیورو فزیشین اور نیورو سرجن کی ٹیم موجود ہے۔ NICU، نرسری اینڈ ICU، 24 گھنٹے CT اسکین۔ سمیر ہاسپٹل، مہدی پٹنم، حیدرآباد۔ تلنگانہ نظام کو بدلنے کے لیے پرجا سنگرام یاترا نکمی اور بدعنوان حکومت کو اکھاڑ پھینکیں، امت شاہ کا جلسے عام سے خطاب۔ حیدرآباد میں آئندہ 5 سال تک پینے کے پانی کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ نلگنڈا میں انٹیک ویل پمپنگ سسٹم کا KTR کے ہاتھوں سنگ بنیاد۔ عیاری اور مکاری سے بابری مسجد کو چھینا گیا، اب دوسری مسجد کو چھیننے نہیں دیں گے، اب ہم اپنی مساجد اور تہذیب کو بچائیں گے۔ احمد آباد میں بیرسٹر اویسی کا ولولہ انگیز خطاب۔ کانگریس استعمال شدہ بیٹری اب چارج نہیں ہوگی، گجرات کے انتخابات میں مہنگائی، بے روزگاری اہم موضوع ہوگا۔ احمد آباد میں بیرسٹر اویسی کی پریس کانفرنس۔ اور ملکاج گری کے ایک فلیٹ سے خاتون کی لاش مسخ شدہ حالت میں دستیاب، ذہنی طور پر متاثر بیٹے کی طرف سے قتل کیے جانے کا شبہ۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا دیجیے، اجازت، اللہ حافظ۔